हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल हमें एक बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो है वो देखने को मिला। हालांकि मार्केट के लिए हो सकता है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो, बट अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो वीडियो के अंदर जो है हमारे लिए ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं था, राइट। वैसा कुछ हमारे लिए ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं था, क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही आपको कल मैंने बता दी थी कि हो सकता है कि हमें मार्केट जो है वो नीचे जाता हुआ दिखे, राइट। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप कल का वीडियो देख लेना। मैंने कल ही आपको एग्जैक्ट एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया था। आपने देखा होगा मार्केट जो था वो कल अराउंड यहां पे चल रहा था, राइट। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, तो मार्केट जो है फिर से अपना ऑल टाइम हाई जो है वो रिटेस्ट करेगा 40-60 का। और आप खुद देखिए मार्केट ने जो है वो 40-60 यही 58-60 का लेवल जो है वो फिर से रिटेस्ट किया है मार्केट ने। सेम वही चीज की है मार्केट ने फिर से। मैंने आपको बोला था डबल टॉप बनाएगा, देखो डबल टॉप बना दिया। और मैंने बोला था डबल टॉप क्रॉस नहीं करेगा तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग आपको वापस से फॉल बैक देखने को मिलेगा, नीचे गोल्ड मार्केट गिरेगा। और देखो एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ, डबल टॉप बन गया, डबल टॉप के बाद मार्केट नीचे गिरा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इतना एक्यूरेट एनालिसिस जो है हम लोगों का डेली बेसिस पे आप लोगों को मिल रहा है, इसको भी देखने के बाद आप लोग जो है अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो ट्रेडर्स आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका रहता है ट्रेडिंग। हम लोग आपके लिए चीजें बहुत ही सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, यही सेम चीज हर बार हो रही है। आप वीडियोस पुराने भी देख लीजिए उठा के, अगर आपको यकीन नहीं है कल का वीडियो भी देख लेना। मैंने बता दिया था कि कहां से मार्केट गिरेगा, वहीं से ही मार्केट नीचे गिर गया है। और मार्केट ने हमें, आप देखिए 3943 का लो शो किया है। 3943 का देखो मार्केट ने हमें यहाँ पे लो शो किया। मैंने आपको बताया था नीचे गिरेगा, तो मैंने लास्ट आपको 3957 तक का मेरा टारगेट था, 3957 या 45 यही मैंने दिया था कल के वीडियो में भी। और वहीं तक ही हमें मार्केट का ये डाउनफॉल देखने को मिला, राइट। तो ये चीज थी। अब ये देख लेते कि ऐसा मूवमेंट क्यों आया है, क्योंकि इसराइल ने जो है यूएस का वो जो 20 पॉइंट्स का पीस प्लान था, इसराइल उस पर भी एग्री हो चुका है। बहुत बड़ी न्यूज है। ऑब्वियसली एक जो इतने टाइम से वॉर चल रही थी इसराइल गाजा के बीच में, वो वॉर जो है वो खत्म हो गया है, राइट। इसी के पीछे जो है काफी हम लोगों ने मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे, बट फाइनली अभी मैं ऐसा तो नहीं कह सकते कि खत्म हो गया है, बट दोनों पार्टी का यहाँ पे एग्रीमेंट हमें देखने को मिला है। इसराइल भी एग्री हो चुका है। ऑब्वियसली बात है कि अगर दोनों पार्टीज एग्री हुए हैं तो हमें उसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो है गोल्ड मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल भी आया। और ये कहीं ना कहीं एक यूएस मार्केट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि यूएस उसमें मीडिएटर था। तो यूएस मार्केट जो है वो बहुत ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट, इन सब के बीच में। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, राइट। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब चीजें। तो अभी हम मार्केट में फिलहाल और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, राइट। उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, आज कैट का एम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। आज ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, राइट। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा जो है लास्ट 2 टाइम से नेगेटिव आ रहा है। तो इस बार भी देखते हैं कि इस बार हमें मार्केट मतलब कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा हमें क्या देखने को मिलता है। बट आई थिंक ये डेटा मुझे लेट्स सी मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ये डेटा पॉजिटिव आए, राइट। क्योंकि अभी थोड़ी करंट सिचुएशंस जो है वो जिस हिसाब से चल रही हैं, यूएस का जो वॉर रोकने का इन्वॉल्वमेंट था वो उसमें भी सक्सेस हुआ है क्योंकि दोनों पार्टीज एग्री हो गए। सो लेट्स सी कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा क्या आता है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो लास्ट टाइम 4.8 आई थी,
अभी लाइक 4.7 समथिंग न्यू है, 4.7 4.8 फोरकास्ट इन्होंने नहीं किया है, मुझे भी यही लग रहा है अभी ऑलमोस्ट अराउंड इतना ही रहेगा, 4.7 4.8 ही रहेगा, इनफैक्ट बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। और ऐसा क्यों रहेगा वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो क्या है, लास्ट मंथ जो है आप लोगों को पता है कि रेट कट हुए थे, राइट, फेडरल ने जो है वो रेट कट किए थे, रेट कट करने से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेबर मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, बट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। अब क्योंकि रेट कट हुआ है और इस मंथ जो है वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा आएगा, तो आई थिंक ये डेटा जो है ये आई थिंक करेंसी के लिए नेगेटिव होगा, तो ये इस वजह से हमें गोल्ड जो है वो ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि गोल्ड में वापस हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है ये डेटा की वजह से, राइट। कल का अगर मैं डेटा की बात करूं, कल क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, राइट, एक सेकेंड, कल आई थिंक शायद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, नहीं कल ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था मार्केट को लेके, बस पावल की स्पीच थी, तो वही सब चीजें थी, राइट। तो यही सारा पूरा कंसर्न है, अभी फिलहाल यही मार्केट सिचुएशंस चल रही हैं, राइट। अब ये एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिल गया है, टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अराउंड वही 44 45 पे मार्केट का एक सपोर्ट है, और यहीं से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, फिर से मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, अब यहाँ से वापस से मार्केट पुल बैक ले सकता है, डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, यहाँ से मार्केट वापस से पुल बैक लेगा तो मार्केट सबसे पहले कौन सा लेवल रिटेस्ट करेगा, आपका 3991 का, फिर उसके बाद 4002 4003 का ये लेवल है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल आप कहां तक का देखेंगे, 4032 का लेवल, और 4032 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 405860 का लेवल जो है आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। यही लेवल्स के अकॉर्डिंग चलिएगा आप। अगर मार्केट ये सपोर्ट लेवल मेंटेन करता है, सपोर्ट लेवल की रेंज है 56 से लेके 45 तक का, ये वाला जो एक सपोर्ट रेंज यहाँ पे बन रहा है, इसकी वजह से गोल्ड मार्केट ऊपर जा सकता है, और यहां से मुझे एक वापस से थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। पुल बैक लेता है, मैंने आपको बाय के लेवल्स बता दिया, उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा। पहले आपका टारगेट होना चाहिए 90 का, 90 के बाद आपका टारगेट होना चाहिए 4002 का, 4002 के बाद आपका टारगेट होना चाहिए 4033 का, राइट, 2833 का लेवल आपका होना चाहिए, और उसके बाद आप 5860 का टारगेट ले सकते हैं, करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट ऑब्वियसली अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, मार्केट अगर ये 56 और ये 48 56 का जो ये सपोर्ट रेंज है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो आप 28 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 28 के बाद आप 3900 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से जो है आपको आज मार्केट में ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसी बात पे एक बार डॉलर भी देख लेते हैं। डॉलर में हमें देखिए अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। आप डॉलर मार्केट देखिए कितना ऊपर चला गया है, राइट। ये देखिए आप डॉलर मार्केट देखिए कितना ऊपर हमें दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, मैंने आपको पहले बोला था 97.65 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहां से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, राइट। कल भी मार्केट का जो है यहाँ पे ये लेवल को रिटेस्ट किया, मैंने आपको बोला था ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 98.80 का, और आप देखो यहाँ पे मार्केट ने काफी बार इसको इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट फिर बुलिश हो गया है, मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वापस से डॉलर जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ हमें दिख रहा है, डॉलर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि हमें यूएस में यूएस मार्केट में, यूएस की इक्विटी में, बॉन्ड्स मार्केट में, ट्रेजरीज मार्केट में थोड़ा हमें वापस से इन्वेस्टमेंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है, और उसका ऑब्वियसली क्लियर कट रीजन जो है वो इजराइल गाजा का जो पीस प्लान है उसी वजह से जो है हमें यहाँ पे वो चीज देखने को मिल रही है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑयल भी देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल मार्केट में मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्केट ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, बट फिर भी यहाँ पे हमें एक वापस से डाउनफॉल देखने को मिला, मार्केट नीचे आया। मैंने आपको बोला था कि यह ट्रेंड लाइन के और ये सपोर्ट के नीचे जो है मार्केट जा सकता है, और वही देखो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मार्केट ने देखो ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया, उससे मार्केट नीचे आ गया है। अभी भी मार्केट सपोर्ट लेवल के नीचे ही है,
40 के सपोर्ट लेवल के नीचे है। ऑब्वियसली अगर मार्केट इसके नीचे रहता है और हम नीचे का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60.40 तक का, राइट। 60.40 या 60.26 तक का हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके भी और नीचे जाता है तो आप 59.70 तक का भी और मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। बट अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है 61.40 के ऊपर रहता है, देन ऑब्वियसली हम जो है ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे। मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, देन ऑब्वियसली मार्केट 63.45 के लेवल को जो है वो फिर से रीटेस्ट कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है टेक्निकल पर्पस के लिए। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं और जियोपॉलिटिकली बात करूं तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब तक मार्केट में सप्लाई अच्छी खासी रहेगी तब तक आपको जो है वो प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखेंगे। जहां आपको लग रहा है कि नहीं ऑयल की डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो रही है, तब यहाँ पे हमें प्राइसेस ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट को लेके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, राइट। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।